नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न हमने लिया हुआ है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कल हमने आपको बताया था कि शून्यांकों का जो शून्यांक क्या होते हैं, चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं, शून्यांक कैसे, किसी बहुपद दे रखा हुआ, पॉलिनोमियल दे रखा होगा आपका, तो शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं हमने बताया था। आज आपके शून्यांक दे रखे हैं, आपको फिर एक बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यांक दे रखे हैं, तो इसे कैसे निकालेंगे हम। इसके लिए कल हमने जो बताया था आपको वो रिवीजन करा लेते हैं और फिर समझेंगे। एक बहुपद क्या होता है, एक बहुपद px बराबर बताया था हमने, कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है हमारा, तो एक बहुपद होता है। और बहुपद में शर्त होती है कि उसमें चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर राशि होनी चाहिए। चर राशि आपकी चर राशि होनी चाहिए। चर राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं आपकी? वे राशियाँ जिनका मान बदला जा सकता है, अचर राशियाँ जिनका मान नहीं बदला जा सकता है। चर राशियों में x, y और z, ये a, b और c, इस प्रकार की हम चर राशियाँ मानते हैं, है ना। आगे फिर एक अचर राशि बताई थी हमने। अचर राशि क्या होती है आपकी? अचर राशियों में जैसे आपका जिनका मान नहीं बदला जा सकता, 0, 1, 2 और ये 3 और ये 4, इस प्रकार की राशियाँ अचर राशियाँ कहलाती हैं। फिर हमने एक बताया था, किसी भी बहुपद होने के लिए आपका क्या होना चाहिए? आपका गुणांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणांक। ये गुणांक क्या होता है? गुणांक, इसे कॉफिशिएंट बोलते हैं, कॉफिशिएंट। ये हमारा कॉफिशिएंट क्या होता है? हमारा गुणांक क्या होता है? जैसे किसी भी चर राशि के साथ में, ये चर राशि है, किसी भी चर राशि के साथ में एक हमारे पूर्ण अचर राशि से गुणा करने पर, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? गुणांक कहलाएगा। किसी भी संख्या, किसी भी चर राशि के साथ में जिस संख्या का हम गुणा कर देंगे वही गुणांक है, हमारा कॉफिशिएंट है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, x का गुणांक 5 हो जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पे ये 10 मान लो, 10 बाई है, तो बाई का कॉफिशिएंट क्या है? तो बाई का कॉफिशिएंट बोलेंगे हम, गुणांक क्या बोलेंगे? 10 बोलेंगे, है ना। फिर हमने यहाँ पे बताया था कि घात, किसी भी घात क्या होती है? किसी भी चर राशि के ऊपर जो पावर के रूप में व्यक्त किया जाता है जो संख्या, वही घात है हमारी। x की पावर 2 लिखा हुआ है तो वो दो घात हो जाएगी। अगर मानते हम यहाँ पे x लिख लेते, x की पावर 3 लगा देते तो 3 घात हो जाती, है ना। तो ये, और अगर इस प्रकार का अगर इस प्रकार की आपकी कोई बीजीय व्यंजक दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, आपका बहुपद दे रखा है, तो आपका बहुपद होगा। और वहीं अब ये बहुपद कब नहीं होगा? अगर किसी भी चर राशि की पावर आपकी नेगेटिव है, किसी भी चर राशि की घात अगर नेगेटिव है तो बहुपद नहीं हो सकता आपका, है ना। जैसे हम कहें, आपको बताना है x की पावर -2 प्लस 6x प्लस आपका 6, ये क्या बहुपद है? तो यहाँ पे x की पावर -2 लिखा हुआ है। अगर -2 लिखा हुआ है तो ये बहुपद हमारा नहीं है। पॉलिनोमियल ये बहुपद नहीं है आपका, है ना। अगर x की पावर आपकी 1/2 नेगेटिव अगर फ्रैक्शन में मिल जाए, आपके भिन्न में मिल जाए, तो भी ये एक बहुपद नहीं होता है। ये भी देख लीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका √x के बराबर हो जाएगा इसका मान। जैसे हम यहाँ पे कहें x² प्लस √x, ठीक है, √x प्लस 6, आपका ये क्या बहुपद है? यहाँ पे √x आ गया ना, तो इसे अगर हम खोल के लिखेंगे तो x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 6, तो क्या ये बहुपद है? तो बहुपद नहीं है। ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं,
तो ये बता दिया हमने आपके। हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। ये कल वाला रिवीजन कराया था हमने। ये आपका ये शून्यांक कैसे होते हैं और ये कैसे निकाले जाएंगे कल हम बता चुके थे। आज फिर इसमें शून्यांकों के बारे में बता देते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, कोई बहुपद दे रखा है इस रूप का ax² प्लस bx प्लस c, तो ये बहुपद है। अब इसमें मूलों ये शून्यांकों का योग कैसे निकालते हैं, योग क्या होता है ना। तो यहाँ पे एक शून्यांक जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस शून्यांकों का योग देखते हैं, शून्यांकों का योग लिखते हैं। शून्यों का योग क्या होता है, अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक, ये माइनस बी अपॉन ए। इसे अगर हिंदी में और लिखना चाहें तो ये एक्स माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब कॉफिशिएंट, और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। ये बहुपद है ना। यहाँ से ए निकल के आ जाता है, ये बी है, ये सी है, कांस्टेंट है ना। अब अगर आपका फिर वही शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है आपका, शून्यकों का गुणनफल आपका होता है अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। अगर इसे लिखते हैं तो इसे क्या होता है, सी अपॉन ए, मतलब ये वाला सी बहुपद से हम लिखते हैं सी अपॉन ए, है ना। अगर इसको अगर हिंदी में देखना चाहें तो अचर पद क्या होता, ये अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। और यहाँ पे ये दे रखा है, ये सवाल में देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद इस प्रकार का बनेगा आपका, और शून्यांकों का योग माइनस बी अपॉन, ये ए होना चाहिए, बी अपॉन ए। यहाँ शून्यांकों का गुणनफल सी अपॉन ए है ना। ये वाला बी माइनस का बी अपॉन ए होता है, ये ए आ जाता है, और ये शून्यांकों का गुणनफल आपका सी अपॉन ए आ जाता है। यहाँ पे अगर हिंदी में हम देखें तो वहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जब शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। वहाँ पे अचर पद कौन सा है इसमें बहुपद में, सी है, तो सी आ गया, सी अपॉन ए है ना। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट गुणांक क्या है, ए है, तो ए आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक उसमें हिंदी में लिख दिया है आपका। यहाँ पे ये चीज है, और आपका सूत्र फिर बनता है किसी भी बहुपद को ज्ञात करने के लिए। ये सूत्र यहाँ लिख देते हैं हम, सूत्र एक बहुपद को बनाएंगे हम लोग, तो ये मान दे रखे हैं आपके, शून्यांकों का योग दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल, ये शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल है आपका। सूत्र इस वाले सूत्र में इन दोनों का मान रखोगे तो एक बहुपद आपके सामने निकल के आएगा, और सारे सवालों में ये सूत्र के माध्यम से ही आप सवालों को हल करेंगे। आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका सूत्र है। ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। इस चीज में इस सूत्र में इनका दोनों का मान रखेंगे तो आपका मान निकल के आ जाएगा है ना। तो इसे हम रेज करते हैं। यहाँ पे ये सवाल आपका दूसरे का पहला नंबर है। यहाँ पे क्या है, शून्यांकों का योग, ये है, हम लिख देते हैं शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग क्या है? शून्यकों का योग कितना दे रखा है आपका? शून्यकों का योग क्या होता है पहले ये बताओ। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? क्या दे रखा है? ये 1/4 दे रखा है। और शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल आपका कितना दे रखा है? ये बताओ। ये शून्यकों का गुणनफल आपका अल्फा बीटा बराबर माइनस का कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। अब सूत्र में उठा के रख दीजिए। सूत्र हम लिख देते हैं यहीं। आपका बहुपद बनाने के सूत्र क्या होता है? सूत्र ये आपका सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये x यहाँ x रहेगा है ना, प्लस अल्फा बीटा, ये आपका बहुपद बनाने का सूत्र है। और इसी सूत्र में मान रखना होगा आपको। तो x² हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है? शून्यकों का योग क्या है? अल्फा बीटा कितना है आपका? कितना? 1/4। और ये x इसमें गुणा हो जाएगी तो ऊपर x किसी भी संख्या का हमेशा अंश में गुणा होता है। प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? -1। तो ये यहाँ देखिए, किसी भी संख्या का अगर किसी भी संख्या का अपोजिट संख्या के साथ में गुणा किया जाता है तो हमेशा माइनस होता है। ये चिन्ह बदलना देख लीजिए, यहाँ बता देते हैं। प्लस का अगर प्लस के साथ में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। समान संख्या का हमेशा प्लस होता है। अगर अपोजिट संख्या आप चिन्ह दे रखा है आपका, किसी भी संख्या के साथ में अपोजिट चिन्ह अलग अलग है तो आपका माइनस होगा। अगर किसी भी संख्या के साथ में प्लस समान चिन्ह है तो हाँ प्लस हो जाता है ना। तो प्लस का प्लस रहेगा, ये माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और ये माइनस इंटू प्लस बराबर आपका माइनस रहेगा। प्लस इंटू माइनस बराबर आपका माइनस हो जाएगा। मतलब अपोजिट संख्या के साथ में इसका माइनस होता है। तो यहाँ पे ये अल्फा बीटा का मान कितना था? माइनस था। और यहाँ प्लस दे रखा है। असमान चिन्ह है ना, असमान चिन्ह है तो हमेशा माइनस चिन्ह आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस चिन्ह आएगा, है ना। ये शून्यांक दे रखे हैं आपका। अब आप यहाँ क्या करेंगे? इनका लासा ले लीजिए, इन सभी संख्याओं का लासा ले लीजिए। कितना आ जाएगा? 4 लासा आ जाएगा, है ना। अगर इसके नीचे 1 मानते हैं तो 4 का गुणा किस में करेंगे? x में। तो कितना आ जाएगा? 4x हो जाएगा। 4x² माइनस 4 का 4 में गुणा कर 4 का भाग 4 में देंगे, इस वाले 4 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो क्या आएगा? यहाँ पे x आएगा। और ये 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 ही रहेगा। 4 का गुणा ऊपर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। और ये बराबर 0 के, ये वाली संख्या इधर पहुँच जाएगी तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। x² माइनस x माइनस 4, ये आपका बहुपद निकल के आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। यही हमारा क्या हो जाएगा? 4x² माइनस x माइनस 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। पहले का दूसरे का पहले का पहला उत्तर ये है। देखते हैं इसे सही है या गलत है। सही है दोस्तों। आपका दूसरा सवाल दे रखा है। हम ये पहला सवाल यहाँ पे इरेज कर रहे हैं और ये सूत्र भी, चलो सूत्र लिखा रहने देते हैं। ये आपका दूसरा सवाल है और इसे भी यहाँ से हटा दे रहे हैं, है ना। और ये आपका इसे भी हटा देते हैं। ठीक, दूसरा सवाल आपका इसमें पूछा है, क्या है? √2, 1/3। दूसरा सवाल इसमें है √2, 1/3। यहाँ पे शून्यांक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। √2 मतलब शून्यांकों का योग दे रखा है √2, तो शून्यांकों का योग क्या है? √2 दे रखा है। कितना दे रखा है? √2। और शून्यांकों का गुणनफल आपका कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है। कितना है?
1/3 दे रखा है। अब इस सूत्र वाले में, सूत्र में मान रख दीजिए इन दोनों को उठा के, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 रख देंगे और अल्फा बीटा की जगह 1/3 रख देंगे। रखो उठा के मान, x² हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा की जगह √2 और यहाँ पे x, ये वाली संख्या x के साथ में गुणा हो जाएगी ना, 2x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1/3। इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे लासा कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा, है ना। तो क्या 3 लासा आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x² माइनस इसका 1 था, 1 इसके नीचे 1 था ना, यहाँ भी 1 था, तो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बच जाएगा, 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3√2x, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, 3 का भाग 3 में देंगे, 1 आ जाएगा +1 और ये बराबर 0 के, ये वाली संख्या इधर चली जाएगी 0 के बराबर, तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x + 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा आपका। देख लीजिए दोस्तों, इसका उत्तर देखते हैं कितना आ रहा है। x² माइनस 3√2x + 1, इतना ही है दोस्तों, इतना ही आ रहा है, सही है। अगला सवाल है आपका, इसी में ये आपने लिख लिया होगा। यहाँ तीसरा सवाल है, ये इस सूत्र को भी यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, याद कर लेना, इसे भी हटा दे रहे हैं, यहाँ से इसे भी हटा दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि शून्यांकों का योग क्या होता है और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तब जाके इन सवालों को आप लगा पाएंगे। यहाँ तीसरा सवाल है, ये 0,√5 दे रखा है। यहाँ पे 0 क्या है, सवाल के अनुसार शून्यांकों का योग, मतलब शून्यांकों का योग क्या है 0 है, और शून्यांकों का गुणनफल ये √5, ये शून्यांकों का योग था और ये शून्यांकों का गुणनफल था। तो गुणनफल में क्या लिख दूँ मैं, √5 लिख देता हूँ। अब इस दोनों के मानों को उठा के यहाँ रख दो, मतलब शून्यांकों का योग अल्फा बीटा इस सूत्र में दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा इस वाले सूत्र में, और अल्फा बीटा आपका ये दे रखा है ना। तो इसमें मान उठा के रख दीजिए, कितना हो जाएगा x² माइनस ये अल्फा बीटा की जगह क्या रखूँगा मैं 0, तो 0 हो जाएगा। 0 का किसी भी संख्या के साथ में गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है ना। और अल्फा बीटा की जगह कितना है √5 दे रखा है, ये 0 हो जाएगा, तो x² ये +5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना ही उत्तर हुआ है, ये √5 में आएगा। ये तीसरा सवाल हो गया। अब ये चौथा सवाल देखते हैं, इसी प्रकार के सारे सवाल। चौथा सवाल है आपका, ये दे रखा है चौथा सवाल 1,1 मतलब मूलों का योग, मतलब शून्यांकों का योग 1 है। शून्यांकों का योग यहाँ कितना रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ रखना पड़ेगा 1, और शून्यांकों का गुणनफल, ये पीछे वाली संख्या गुणनफल है, गुणनफल की जगह 1 रखना पड़ेगा, है ना। अब इस वाले सूत्र में मान रख दीजिए, इस वाले सूत्र में मान रख दूं, आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। द्विघात बहुपद ही प्राप्त करवा रहे हैं ये, है ना। तो x² हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा की जगह शून्यांकों का योग कितना है 1 है, तो 1 रख दीजिए, और इस x का मान x चिपका दीजिए, इसके पीछे प्लस रहेगा। ये अल्फा बीटा का मान क्या है, ये 1 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका सही से लिखेंगे, मतलब किसी भी बहुपद को लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपका जो होता है, जो मानक रूप जो होता है आपका, घातों के घटते हुए क्रम में रखते हैं, तो वो आपका पॉलिनोमियल आपका
सही कहलाता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला 5वां सवाल है, ये 5वां सवाल है हमारा। 5वां सवाल -1/4, 1/4, ये आपका दे रखा है मूलों का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। मूलों का योग कहे या शून्यांकों का योग कहे, शून्यांकों का योग कितना है, -1/4 दे रखा है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, ये कितना है, ये 1/4 दे रखा है। इस वाले सूत्र में मान रख दीजिए। द्विघात बहुपद का जो सूत्र जो होता है वो बनाते हैं जब द्विघात बहुपद, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। इस वाले सूत्र में जब मान रखेंगे तो हमारा एक द्विघात बहुपद आपका प्राप्त होगा। इसे हम साफ करते हैं। इस वाले सूत्र में मान रख दो उठा के, कितना है, तो x² माइनस अल्फा बीटा की जगह कितना है, -1/2, ये पहले से माइनस है, 1/, माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/4, और ये x, ये वाली x आ जाएगी। हाँ, आपका पहले से यहाँ पे प्लस है, तो प्लस की जगह 1/4 रख देंगे। इसे सॉल्व कर लीजिए। जब से सॉल्व हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x², कितना आ जाएगा, 4x² प्लस आपका x प्लस 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका। इसे देखते हैं कितना उत्तर आ रहा है इसका। इतना यार दोस्तों, ये कैसे आ गया, इन दोनों का हमने क्या माना, यहाँ पे लासा ले लिया। इन तीनों संख्याओं का हमने क्या ले लिया, लासा ले लिया। 4 लासा आ जाएगा, 4 का 1 का गुणा 4 में करेंगे, 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करते 4x हो जाएगा। ये 4 का भाग क्या करेंगे, लासा लिया 4 आया था ना, 4 का भाग 4 में करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, x लिख दिया मैंने। यहाँ पे 4 का भाग क्या करूँगा, 4 में करूँगा तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। ऐसे किया जाता है। ये आपका चौथा सवाल हो गया, 5वां भी हो गया आपका। ये छठा सवाल देख लो। छठा सवाल आपका है यहाँ पे, छठा सवाल है 4x1 दे रखा है। यहाँ पे मूलों का योग क्या दे रखा है, मूलों का योग दे रखा है हमारा 4 दे रखा है, और मूलों का गुणनफल या मूलों का योग कहें या शून्यांकों का योग कहें, है ना। शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इस वाले सूत्र में मान रख दीजिए, आपका बहुपद निकल के आ जाएगा पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ पे x² माइनस अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 रख दीजिए, ये x यहाँ पे रख दीजिए, और ये वाली संख्या, ये अल्फा बीटा की जगह कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, +1, ये आपका यही उत्तर हो जाएगा आपका। इसे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आपके सारे सवाल इसके दोस्तों हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।